जो बांके बिहारी भरतपुर किले में विराजमान है, वो ठाकुर स्वयं वृंदावन से आए। बड़े बड़े संत और बड़े बड़े योगी महात्मा इच्छा रखते हैं भरतपुर के बांके बिहारी जी के दर्शन करें, और जितनी सहज सरल और सुंदर वहां की मंगला और आरती होती है, शयन आरती होती है जो गाई जाती है, वास्तव में ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ी आरती और इतना बड़ा गायन आरती नहीं होती होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं मन रूप में ही तेरे अंदर रहता हूं, तू पहचान। तो जो जब भी कोई वो प्रेरणा देते हैं, जब भी कोई वो संदेश देते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वो परमपिता परमात्मा हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही है। उसी की प्रेरणा से आज हमने श्री जी रसोई ट्रस्ट, जो कि पिछले 7-8 महीने से लगातार निरंतर विकास की ओर और प्रगति की ओर बढ़ रही है। श्री जी रसोई ट्रस्ट का एक ही उद्देश्य है, इसी संकल्प के साथ हमने इसका गठन किया है कि भरतपुर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कैसा भी है, हम उसमें भगवान श्री कृष्ण का ही रूप देखते हैं, उसमें प्रभु जी का रूप देखते हैं, क्योंकि देखने में आता है वो परमपिता परमात्मा कण-कण में विराजमान है। जब कण-कण में विराजमान है तो वो यहां भी मौजूद है, वो मुझ में भी मौजूद है, तुझ में भी मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है। इसलिए श्री जी हमारी इतनी करुणा में ही है, इतनी दाह में ही है, कोई झूठे से भी उन्हें ये कह दे ये मेरा है, वो झूठे से भी अगर उसने कह दिया कि श्री जी मेरी है या मैं आपका हूं, तो श्री जी बिना किसी एविडेंस के विश्वास कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे प्रिया प्रीतम कहीं चले गए, लेकिन सच तो यह कि वो आज भी लीलाएं कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, पल पल पर घटनाएं हो रही हैं। तो जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा होता है, उसके अंदर बात क्या होती है, तो दुनिया तो झूठी नजर आती है और परमपिता परमात्मा सत्य नजर आता है। मुझे विश्वास है आज हमने श्री गणेश किया है, आने वाले समय में हमारी श्री जी रसोई ट्रस्ट एक बहुत बड़ा कार्य करेगी। तो उस परमपिता परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दी। कहते हैं बिना उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। इस शरीर की जो आंखें देख रही हैं, व्यक्ति जो बोल रहा है, जो सुना जा रहा है, जो देखा जा रहा है, वो परमपिता परमात्मा की कृपा से देखा जा रहा है। अभी गोपाष्टमी आ रही है, यह गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में ये सारे कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, जो कि 29 तारीख को मनाई जा रही है। और उस जो ऐसी गाय है जिनका कोई इलाज नहीं कर पाता, जो घायल है, परेशान है, उनका हमारी गौशाला में देखभाल की जा रही है, उनका इलाज किया जा रहा है निःशुल्क, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के ये काम चल रहा है। हमें लगता है कि उस परमपिता परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ तो हम वर्क करेंगे ही, लेकिन हमारी ट्रस्ट उन जीव जंतुओं के लिए भी काम करेगी जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। सेवा, संकीर्तन और परोपकार पर हमारे शास्त्रों में बहुत जोर दिया गया है। इसलिए हमको सभी का साथ ध्यान रखना है। और मुझे लगता है जो व्यक्ति जिस भाव से भी जुड़ेगा श्री जी रसोई ट्रस्ट के साथ, श्री जी उस पर कृपा करेंगी, जैसा चाहेगा। हम इसको जुड़े हैं इस बात से, ना तो हमें कंचन चाहिए, न कामनी चाहिए, ना हमें कीर्ति चाहिए, हम तो सिर्फ श्री जी की खुशी चाहते हैं।